दोस्तों, आपने ऐसे बहुत से वीडियो देखे होंगे जिनमें यह बताया जाता है कि यह गाय लाखों रुपए की है। किसी वीडियो में बताया जाता है कि यह गाय करोड़ों रुपए की है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गाय के बारे में बताने वाले हैं जिसकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए में नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए में है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गाय का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान था। हर वक्त अल्लाह की इबादत करने वाला था। उसके एक बेटा था जो अभी बहुत छोटा था और उसके घर में एक गाय का छोटा बच्चा भी था, यानी कि उसके पास में एक गाय की बछिया भी थी। एक दिन वह परहेजगार इंसान अपनी इस गाय की बछिया को लेकर जंगल में पहुंच गया और एक वीरान सी जगह पर जाकर झाड़ियों के पास में अपनी इस बछिया को यह कहते हुए छोड़ दिया कि ए अल्लाह, मैं अपनी इस गाय की बछिया को उस वक्त तक आपकी अमानत में देता हूँ जब तक कि यह बड़ी ना हो जाए, यानी कि जब तक कि यह पूरी गाय ना बन जाए। इतना कहकर उस शख्स ने गाय की बछिया को झाड़ियों के पास में छोड़ दिया और अपने घर को वापस लौट आया। घर आकर उसने अपनी बीवी को यह सारा वाकया बताया और फिर कुछ ही दिनों के बाद में वो फौत हो गया, यानी कि उसका इंतकाल हो गया। दोस्तों, फिर धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और उधर जंगल में यह बछिया बड़ी होती गई और आखिर में यह पूरी गाय बन गई। और इधर घर में जो उसका छोटा बच्चा था वो भी बड़ा होकर जवान हो गया। जब यह लड़का बड़ा हुआ तो यह जवान अपनी माँ का बहुत फरमाबरदार निकला, यानी कि यह लड़का हर वक्त अपनी माँ का ख्याल रखता। यह लड़का इतना ज्यादा नेक और फरमाबरदार था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में बांट रखा था। एक हिस्से में वो आराम करता था, यानी कि सोता था। दूसरे हिस्से में वो अल्लाह की इबादत करता था और तीसरे हिस्से में अपनी माँ की देखभाल करता था। और फिर यह सुबह उठकर जंगल में चला जाता और जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में उनको बेच देता। लकड़ियां बेचने के बदले में जो पैसे उसको मिलती उनमें से आधे पैसे यह लड़का गरीबों और यतीमों में बांट देता, यानी कि गरीब लोगों की मदद कर देता। कुछ पैसे अपनी जरूरत के हिसाब से अपने पास में रख लेता और बाकी के पैसे ले जाकर अपनी माँ के हाथ में रख देता था। दोस्तों, एक दिन इस लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, कई साल पहले हमारे पास में गाय की एक बछिया थी जिसको तुम्हारे बाप ने जंगल में फला झाड़ियों के पास में ले जाकर अल्लाह के भरोसे पर छोड़ दिया था। यानी कि तुम्हारा बाप उस बछिया को जंगल में ले गया और फला झाड़ियों के पास में उसको अल्लाह ताला की अमान में सौंप दिया था। अब हमारी वो बछिया बड़ी हो गई होगी, यानी कि अब वो पूरी गाय बन गई होगी। इसलिए अब तुम जंगल में फला झाड़ियों के पास में जाओ और वहां पर जाकर अल्लाह से यह दुआ मांगो कि ए अल्लाह, तूने मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत को वापस मेरे हवाले कर दे, तू हमारी गाय को वापस मेरे हवाले कर दे। और साथ ही उसकी माँ ने उसको यह भी बताया कि बेटे, हमारी उस गाय की निशानी यह होगी कि हमारी गाय लाल रंग की है और उसकी खाल से इस तरह की चमक बाहर आ रही होगी, गोया कि जिस तरह से खाल से सूरज की किरण बाहर आ रही हो। इतना सुनकर फिर वो लड़का जंगल गया और माँ की बताई हुई झाड़ियों के पास में पहुंच गया और जाकर अल्लाह से यह दुआ मांगने लगा। उसका दुआ करना था कि इतने में फौरन ही वो गाय आकर उसके सामने हाजिर हो गई, यानी कि उसके बाप की वो बछिया अब बड़ी होकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर यह लड़का उस गाय को पकड़कर अपने घर ले आया। गाय को देखते ही उसकी माँ कहने लगी, अल्लाह की कसम बेटे, यही वो बछिया है जिसको तुम्हारा बाप जंगल में छोड़ गया था। फिर वो माँ कहने लगी, बेटा, अब इसे ले जाकर बाजार में 3 दिनार में बेचा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम्हारे पास में कोई भी ग्राहक आए और वो तुमसे गाय मांगने लगे तो पहले तुम मेरे पास में आकर उसके बारे में बात जरूर कर लेना, यानी कि मेरे से मशवरा जरूर कर लेना। मेरे से मशवरा किए बगैर इस गाय को मत बेच देना। मेरे पास में आकर मुझे यह जरूर बताना कि मैं फला इंसान को यह गाय बेच रहा हूँ, उसके बाद ही इस गाय को किसी के हवाले करना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस वक्त बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही हुआ करती थी। फिर वो लड़का अपने उस गाय को लेकर बाजार पहुंच गया और उसको बेचने के लिए एक जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर के बाद में उस गाय का एक ग्राहक उसके पास आया। हकीकत में वो ग्राहक कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो तो अल्लाह का कोई फरिश्ता था जो उसका इम्तिहान लेने के लिए आया था। वो फरिश्ता उस लड़के के पास आकर कहने लगा कि इस गाय को कितनी कीमत में बेच रही हो। वो कहने लगा कि 3 दिनार में। यह सुनकर वो कहने लगा कि ठीक है, मैं 3 दिनार दे देता हूँ और यह गाय मुझको दे दो। यह सुनकर वो लड़का कहने लगा कि ठीक है, मगर पहले मैं इसके बारे में अपनी माँ से बात करके आऊँगा।
यह सुनकर उस ग्राहक ने कहा कि मैं तुमको 6 दिनार दे देता हूँ, मगर तुम इस बारे में अपनी माँ से कुछ भी बात ना करना। मगर दोस्तों वह लड़का तो अपनी माँ का बहुत फरमाबरदार था, इसलिए कहने लगा कि अगर तुम मुझे 100 दिनार भी दोगे तो मैं आपको यहाँ गाय माँ से बात किए बगैर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि बेटे मेरे मशवरे के बगैर इस गाय को मत बेचना, इसलिए चाहे जितनी कीमत तुम लगा दो मैं तुम्हें यह गाय ऐसे नहीं दूंगा। उसकी यह बात सुनकर अल्लाह बहुत खुश हुआ और फिर अल्लाह ने उस गाय में खूब अपनी बरकत डाल दी। फिर वो लड़का वापस अपने घर आया और सारा वाकया उसने अपनी माँ के सामने बयान कर दिया। यह सुनकर माँ ने कहा कि बेटा मुझे लगता है कि वो कोई आम इंसान नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है कि वो ज़रूर अल्लाह का कोई फरिश्ता होगा। इसलिए कल तुम जब बाजार में जाओ और उस गाय को लेकर उसके पास में जाओ तो उससे पूछना कि हम इस गाय को अभी बेचें या नहीं बेचें। फिर दूसरे दिन वो लड़का गाय को लेकर फिर से बाजार गया। दूसरे दिन वही ग्राहक फिर से उस लड़के के पास आया तो वह लड़का पूछने लगा कि हम इस गाय को अभी बेचें या नहीं बेचें। तो वो कहने लगा कि तुम इस गाय को अभी मत बेचो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में हजरत मूसा के कुछ लोग इस गाय को तुमसे सोना के बराबर में खरीद लेंगे। उस वक्त तुम्हें इस गाय के बदले में इतनी ज्यादा दौलत मिल जाएगी जिसको पाकर तुम सबसे बड़े दौलतमंद इंसान बन जाओगे। दोस्तों फिर कुछ दिनों के बाद में बनी इसराइल के एक बहुत बड़े आदमी जिसका नाम आमिल था उसका कत्ल हो गया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया गया। जब लोगों ने उसकी लाश को देखा तो फिर लोग उसके कातिलों की तलाश करनी शुरू कर दी, मगर लोगों को उसके कातिलों का कोई भी सुराग नहीं लगा। फिर वो लोग ऐसे करते करते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और हजरत मूसा से कातिलों के बारे में पूछने लगे। तो यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से फरमाया, ए लोगों, अगर तुम कातिलों का पता करना चाहते हो तो तुम एक ऐसी गाय खरीदो जैसी गाय मैं तुमको बता रहा हूँ। फिर तुम उस गाय की जबान या गाय की दुम की हड्डी लाश को टच कर देना। वो लाश अल्लाह के हुक्म से बोलने लगेगी और अपने कातिलों के नाम बता देगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गाय की रंग और गाय की पहचान के बारे में बता दिया, यानी कि उनको बता दिया कि तुमको किस तरह की गाय खरीदनी है। फिर उन लोगों ने वैसी ही गाय की तलाश करनी शुरू कर दी। तलाश करते करते यह लोग उस लड़के के गाय के पास पहुंचे। उसमें वो सारी निशानी इस गाय में नजर आ गई जैसी गाय की उनको जरूरत थी। फिर उन लोगों ने उस गाय के बराबर में सोना तोलकर उस लड़के को दे दिया और उस गाय को उससे खरीद लिया। फिर उसकी जबान और दुम की हड्डी को लाश के साथ में टच किया गया तो वो लाश फौरन अल्लाह के हुक्म से बोल उठी और उसने बता दिया कि मेरे कातिल मेरे ही चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल की लालच में मुझको मारा है। फिर उन कातिलों को पकड़ा गया और उनको भी यही सजा दी गई। फिर वो लड़का सारा सोना बोरियों में भरकर अपने घर ले गया और अपनी माँ के सामने पेश कर दिया। माँ ने फिर आधा सोना गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दिया, मगर फिर भी उनके पास में बहुत सारा सोना बच गया, जिससे वो लड़का अपने इलाके में सबसे दौलतमंद इंसान बन गया। दोस्तों अब आप अगर इस वाक़ये पर गौर करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि माँ बाप की फरमाबरदारी और उनकी देखभाल करने वालों को अल्लाह गैब से बेशुमार रिज़्क़ का सामान अता करता है। अब आप इस यतीम लड़के को ही देख लें, माँ की देखभाल करने के बदले में अल्लाह ने इसको सबसे मालदार इंसान बना दिया। और साथ ही इस वाक़ये से एक और यह भी सीख मिलती है कि जो लोग अपने माल को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो अल्लाह उसमें अपनी बेशुमार बरकत डाल देता है और अल्लाह उसकी हिफाजत भी करता है।